पाकिस्तान को बैरूनी जो खतरात हैं वो तो हैं ही सही, लेकिन जो अंदरूनी खतरात हैं वो भी कुछ कम नहीं हैं। इसका हमने अमली मुजाहरा देखा तकरीबन 2 साल पहले, जब एक जमात ने, जो भी वजूहात हों, उनकी अकीदत हो, उनकी मोहब्बत हो, एक शख्स के साथ जितनी भी मोहब्बत है उसका इजहार उन्होंने जिस तरीके से किया कि 9 मई को अपने ही लोगों पर, यानी अपनी ही फ़ौज पे, उनके इदारों पर हमला कर दिया, जिना उस पर हमला किया, तो वो सब मनाजिर जो हैं वो महफूज हैं, कैमरे की आँख ने महफूज किए हैं, उसके सबूत मौजूद हैं। अब हुआ ये कि जो 20 मुल्ज़िमान हैं 9 मई के फसादात में जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं और इकबाल जुर्म करने पर सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जो मर्ज़ी ये जमात पीटीआई ये दावे करती रहे कि जी हम लोग नहीं थे, ये जिस तरह का भी ऑपरेशन, लेकिन जब अगर लोग खुद इकबाल जुर्म कर रहे हैं तो ये साबित शुदा बात है और इसमें सबूत भी मौजूद हैं। सर जी, 20 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, अभी आगे पिक्चर बाकी है, यानी बहुत सारे लोग हैं और ये ऊपर तक जाएगा फिर सिलसिला। पहली बात तो ये है कि पीटीआई जो है बाकायदा ये दावा करती रही कि भाई अगर वो मुलजिम है तो सज़ा क्यों नहीं सुनाते। हाँ, सुना दिया तो अल्लाह का नाम लेके उन्होंने कहा पहले से लेकिन मेरे ख्याल से इससे पीछे थोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो इकबाली बयानात की आपने बात की है, ये रिएक्शन है उस एटीट्यूड का जो लीडरशिप की तरफ से अपनाया गया जब 9 मई हो चुका। क्या था? डिसोन करना। पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बैठ के बानी पीटीआई ने कहा कि ये मेरे टाइगर्स ने देखा, आपने मुझे गिरफ्तार किया, इन्होंने क्या किया, आप मुझे दोबारा पकड़ेंगे तो इससे बदतर होगा। याद है? सही, हाँ, जैसे ही फुटेज है ना। अच्छा, दूसरी फुटेज क्या है कि कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लोग ही नहीं है। याद है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह याद है। फिर उन्होंने कहा नहीं, चंद दिन, एक हफ्ते के बाद कहा ये तो एजेंसियों के लोग थे। सुभान अल्लाह। उसके ऊपर डीजी आईएसपीआर ने खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा अच्छा फिर हम इनको सजा दे रहे हैं तो आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं। सही बात। कहने का मतलब ये है कि जो 9 मई को हुआ वो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ। गिव मी वन एग्जांपल। यानी जो मिलिट्री म्यूटनीज होती हैं उसमें भी ये कुछ नहीं होता जो उस दिन हुआ। क्या हुआ उस दिन, ये मैं जल्दी वक्त बहुत कम है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई को दिन 3 बजे से शाम 7 बजे तक 4 घंटों में 39 फौजी तनसीबात पर हमले हुए। 23 फौजी तनसीबात पर पंजाब में, 8 केपीके में, सिंध में 1 फौजी तनसीब पर हमला हुआ। 9 मई का पूरा वाकया मुनज़्ज़म तैयारी के साथ किया गया। यानी आप मुझे ये बताइए, ये कभी हो सकता है कि 40 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर अटैक हो 4 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर और आप ये कहें कि जनाब ये प्लान नहीं है? पॉसिबल नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये, एक ये कहा गया अच्छा ये हमारे लोग थे तो आपने गोली क्यों नहीं चलाई? याद है? हाँ, वो चाहते यही थे गोली चले, ये उनको लाशें चाहिए थी, उसे बेचना चाहते। बहुत कमाल के रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया उस वक्त के कोर कमांडर ने और मिलिट्री की लीडरशिप ने, मगर उनको भी इसके लिए माफ नहीं किया गया। जरा सुन लीजिए क्या कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालत को कि बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 1 ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। 14 अफसरान को कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया और इन 14 अफसरों को आगे तरक्की नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि हर वो कदम उठाया गया जो कानून के अंदर रहते हुए उठाया जा सकता था, चाहे वो डिफ़ॉल्ट करने वाले फौजी अफसरान थे या वो पीटीआई के लोग थे। उनकी गिरफ्तारियाँ कैसे जस्टिफाई होती हैं ये मैं जल्दी से अगर आप कहें। मुल्ज़िमान ने दौरान ट्रायल दफ़ा 164 के तहत इकबाली बयानात जो है वो कलमबंद करवाए। मुल्ज़िमान 2 साल से ज़मानतों पर थे। मुल्ज़िमान ने अदालत से इंसदा की कि हम गरीब लोग हैं, हम पर से ये मलबा जो है कम कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। नरमी की दरख्वास्त की उन्होंने। पीटीआई क़यादत ने 2 साल में कोई माली या कानूनी मुआवनत नहीं दी। अपने किए पर पछतावा है, मजदूर लोग हैं, मजीद माली बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कसम पुरसी की हालत है उन वर्कर्स की जिनको उकसा के। अब एक बात और कही जाती है कि हम तो एहतजाज करने गए थे। आप तकरीर उठाइए एजाज चौधरी की, आप तकरीर उठाइए अपने डॉक्टर यास्मीन राशिद की, आप तकरीर उठाइए जनाब जो मुल्तान के जो मखदूम ज़ैन की बात करें, नहीं शाहमद कुरैशी साहब की, आप तकरीर उठाइए यास्मीन राशिद की। अब जिसकी मर्जी, जब प्रोवोकिंग निकले बाहर और पहुंचे जहां ऑडियोज भी तो सामने आई ना, आपको पता है ऑडियोज एंड वीडियोस दोनों हैं। एग्जैक्टली। इसलिए ये कहना कि कोई ज्यादती हो गई है उनके साथ, ये मेरे ख्याल से ज्यादती उन्होंने खुद किया ना, जो अपने साथ की और अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, अब एक और डेवलपमेंट हो रही है, वो क्या? आज एक फैसला महफूज हो गया फौजी अदालतों में। दैट इज ऑल्सो ए वेरी सीरियस डेवलपमेंट, आई टेल यू। मतलब फॉल केसेस है। अगर ये फैसला पॉजिटिवली इस हक में होता है कि मिलिट्री ट्रायल होगा, क्योंकि जो नज़ीरें दी गई हैं, जो मिसालें दी गई हैं, जो आर्गूमेंट है अटॉर्नी जनरल का, दैट इज़ वेरी फोर्सफुल आर्गूमेंट।
जो अंदर बैठा है उसकी तो नींदें हराम हो जाएंगी फिर। एब्सोल्युटली परेशानी होगी। कई तरीके से परेशानी है। परेशानी जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का फैसला आने की भी है। ठीक है, वो क्या करेंगे, क्या उसके पास ऑप्शंस हैं, सारे अगर involved थे वो आप, बनते हैं जैसा involved कि थे। कहा जा रहा है, तो सूरत और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। और इस चीज़ का इदराक है इनको। और इस चीज़ का इदराक है उनको। इसीलिए ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ओपनिंग की बातें हो रही थी, बात करें जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो अंदर से निकल रहा है वो कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुझे मैंडेट दे दिया है। जब उन्होंने घास नहीं डाली तो फिर कहा मैंने तो किसी को मैंडेट ही नहीं दिया था। सर, अपनी बात से कोशिश की निकलना गई तो खैर। कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता निकले, लेकिन जिस जनरल आसिम मुनीर का जिक्र हम हिंदुस्तान के हवाले से कर रहे थे, ही इज़ ए वेरी डिटरमिन्ड पर्सन। उसने ओथ लेने के फ़ौरन बाद की तकरीर में कहा था वी आर एपॉलिटिकल। सियासी बात जिसने करनी हो या पार्लियामेंट में करे और या हुकूमत से करे, वो आज तक इसके ऊपर कायम है। तो फिर ऑप्शंस तो इनके पास कोई नहीं रहेगी ना। और ये जो कोशिश करते रहे हैं इत्तेहाद बनाने की अपोजिशन का, अब वो मौलाना इत्तेहाद- फजल रहमान साहब ने भी इनको टाटा बाय बाय कर दिया है। देखिए, वो एक तो मौलाना फजल रहमान भी बैंक कर रहे थे। उनका ख्याल ये था कि मौलाना फजल रहमान का वर्कर चूँकि हार्डकोर वर्कर है, वॉर हार्डन में कहता हूँ उनको इस्तेमाल करके हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। मौलाना इज़ क्योंकि इनकी खुशफहमी दूर हो चुकी है स्ट्रीट पावर के हवाले से PDI की। एब्सोल्युटली, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान के इनकार के बाद इनमें अब कैपेसिटी इसलिए नहीं है कि 4 कॉल्स के ऊपर कोई नहीं निकला। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए, जो ईद के बाद अडियाला के बाहर प्रोटेस्ट होना था, कोई आया? नहीं आया कोई। इस्लामाबाद जो में हमला लाहौर करना से इस्लामाबाद की कॉल थी, कोई आया? ना। जो लाहौर पर हमलावर होने की आखिरी कॉल थी, कोई निकला? Not at all। जो लेके अली अमीन गंडापुर साहब ने आना था, वो आए? उसकी वजह यह है कि जब वर्कर के साथ आप ये सलूक करेंगे जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, और उनको छोड़ के 26 नवंबर को लीडरशिप भाग जाएगी, तो वर्कर बहुत जालिम चीज़ का नाम है। पीपल्स पार्टी पंजाब की मकबूल तरीन जमात थी। जब पार्टी की लीडरशिप ने डिसोन किया, जियाला आज तक घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, एक मज़ीद अहम जो सबसे अहम मामला है वो गज़ा की सूरत हाल भी है, उस पर भी बात करनी है। इसलिए बुखारी साहब से उस पर इनकी राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। हाजिर होते हैं दोबारा।